गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं अपने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कनेक्शन की। कनेक्शन होते क्या हैं अपने पास, क्या नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको स्टील के बारे में बताता हूँ कि स्टील क्या है क्या नहीं है। अपन लोग बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होते हैं। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने पास वो होते हैं यहाँ पर असेंबली होती है, मतलब कुछ चीज़ें मिलकर बने होते हैं। कुछ चीज़ें क्या होती है, जब बीम होगी, कॉलम होगी, केबल होगी, आर्चेस, स्ट्रक, सस्पेंशन केबल एक्सेट्रा, इन चीज़ों से मिलकर अपने पास क्या होते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बने होते हैं। अगर वो स्टील के होंगे, जैसे बीम अपन स्टील की यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे गर्डर अपन ने यूज़ कर ली, ठीक, अपन ने कुछ और अगर प्लेट्स जो होती है अपन ने वो यूज़ कर ली लाइक एज कॉलम के रूप में, तो वो अपने पास क्या हो जाएंगे, स्टील स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब जो स्टील होती है इसके अंदर क्या होता है अपने पास यहाँ पर जो बनी होती है स्टील, वो क्या होती है 0.25% ऑफ कार्बन, 9% ऑफ मैग्नीशियम एंड 8% ऑफ एल्यूमिनियम एंड 53% ऑफ आयरन बनी होती है। मीन्स अपन इसको बोल सकते हैं स्टील क्या होती है, एक तरह का एलॉय होती है अपने पास यहाँ पर ही। अपन यहाँ पर कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन के लिए मैंने एक ट्रस लिया है। अपन मेन्स मोस्टली देखते हैं, जैसे अपन मुक्तिधाम देख लो, रेलवे स्टेशन देख लो, आप कोई ब्रिज देख लो रेलवे के, वो क्या होते हैं स्टील के बने होते हैं। इसमें क्या होता है कुछ तरह के मेंबर दे रखे अपने पास यहाँ पर। ये बीच में जो डॉट लगे हुए हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, जॉइंट है अपने पास यहाँ पर। जो वर्टिकल, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, सब मेंबर होते हैं अपने पास यहाँ पर ही। ये जो मेंबर है ये एक जॉइंट से जोड़े हुए हैं मैंने यहाँ पर। जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं इसको अपन बोलते हैं टाई मेंबर, जबकि वर्टिकल और जो इंक्लाइंड होते हैं इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर इस जगह कंप्रेशन मेंबर, मींस स्ट्रक्ट बोलते हैं। ये क्या है अपने पास जॉइंट वाला, जो है ये जॉइंट है अपने पास यहाँ पर। अब क्या दे रखा है अपने पास यहाँ पर, जो बीच वाला जॉइंट ले रहा हूँ मैं इस जगह, यहाँ से कितने मेंबर ऐड है, 1 2 3 4 5 मेंबर ऐड है। इन 5 मेंबर्स को मुझे कनेक्शन बताना है। अब क्या होता है 5 प्लेटें दे दी अपने पास, इन 5 प्लेटों को मेरे को जोड़ना है। अब जोड़ोगे कैसे, कैसे नहीं जोड़ोगे, जोड़ने के लिए अपने पास क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के कनेक्शन होते हैं। जैसे पहली बात बताता हूँ, यहाँ पर जो पहला कनेक्शन अपने पास होता है वो होता है बोल्टिंग कनेक्शन, दूसरा होता है वेल्डिंग कनेक्शन, तीसरा होता है रिविट कनेक्शन अपने पास। मैंने यहाँ पर यही चीज़ शो कर रखी है। आगे अपने पास कनेक्शन 3 तरह के हैं, बोल्टिंग कनेक्शन, वेल्डिंग कनेक्शन, रिविटिंग कनेक्शन। मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ बोल्टिंग कनेक्शन के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है अपने पास, अगर मैं बोल्ट को लगाता हूँ, जो प्लेटें थी एक्चुअली तो प्लेटें क्या होती है बिल्कुल पास पास होती है अपने पास जुड़ी हुई, मगर क्या मैंने ये थोड़ा दूर दूर शो करा है। रीज़न ये है अपने पास दिखाने के लिए। इन प्लेटों को जोड़ने के लिए पीछे की साइड एक प्लेट और लगती है जिसको बोलते हैं अपन गसट प्लेट, जिससे कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। अब जो बोल्ट होते हैं अपने पास या तो अपने तिरछे लगे होंगे जिसको बोलते हैं अपन जिगजैग फॉर्म बोलते हैं, या एक लाइन में लगे होंगे। अगर इस तरह फॉर्म में लगे तो ये जिगजैग फॉर्म में, और एक लाइन में लगे हुए तो ये होता है अपना चेनिंग फॉर्म कहलाती है। ऐसे वेल्डिंग कनेक्शन की बात करता हूँ तो वेल्डिंग कनेक्शन के अंदर अपने पास क्या होती है, अगर अपने पास प्लेट में क्या तीनों तरफ भी क्या हो, फुली वेल्डिंग हो रही हो, पूरी तरह से वेल्डिंग हो रही है, जितना पार्ट अपन को दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं वेल्डिंग फॉर फुल स्ट्रेंथ। अगर अपने पास क्या होता है यहाँ पर वेल्डिंग का कुछ पार्ट अपन ने कम कर दिया, तो ये क्या वेल्डिंग से फुल स्ट्रेंथ के लिए वेल्डिंग नहीं होती, कुछ कम पार्ट के लिए वेल्डिंग होती है। ये अपन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपन कुछ कर सकते हैं। जैसे अपन को पैसा बचाना है तो पैसे बचाने के लिए वेल्डिंग कम करेंगे कहीं ना कहीं, तो पैसा बचेगा। और कुछ जगह क्या होता है अपने पास एक्स्ट्रा वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको एक वेल्डिंग में क्वेश्चन कराया था, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अपन एक्स्ट्रा अपन को क्या करना है, यहाँ पर ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लेंथ की, तो अपन बीच में कट करके वहाँ पर वेल्डिंग और कर देंगे, तो उसको बोलते हैं प्लग या फिर स्लोट। इसने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पर। रिविटिंग कनेक्शन, रिविटिंग कनेक्शन लाइक एज ए बोल्ट कनेक्शन होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वहाँ पर ने होलो दिखाया था, यहाँ पर डार्क दिखाया है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है बिल्कुल फिक्स होता है, ये टूटता ही, ये ब्रेक होगा अपने पास, ये खुलेगा नहीं अपने पास यहाँ पर ही। जो रिविट कनेक्शन होता है मूवमेंट नहीं होता है, जबकि बोल्टिंग कनेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है अपने पास यहाँ पर। ये भी जिगजैग फॉर्म में और चेनिंग फॉर्म में लगेगा अपने पास। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ बोल्टिंग कनेक्शन है। तो बोल्ट की बात करता हूँ तो टाइप्स ऑफ बोल्ट, बोल्ट वैसे अपने पास 4 टाइप के होते हैं, बट अपन यहाँ पर 2 तरह के बोल्ट की बात करते हैं। पहला है ब्लैक बोल्ट, दूसरा है HSFG बोल्ट, जो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है। ये अपने आउट ऑफ सिलेबस है, OS मतलब आउट ऑफ सिलेबस, इसको मैं भी ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा। अपन को मेनली जो काम करना है ब्लैक बोल्ट पे करना है। जो ब्लैक बोल्ट होता है अपने पास यहाँ पर इस जगह, इसके अंदर क्या होता है बेटा, आधा चूड़ी वाला पार्ट होता है। अपन बोलते हैं ना, आधे बोल्ट पे देखते हैं आधे बोल्ट पे चूड़ी लगी होती है, आधा बोल्ट प्लेन होता है अपने पास। तो वो चीज़ जिस पार्ट पर चूड़ी बनी होती है उसको बोलते हैं अपन थ्रेड, ठीक, और जिस पार्ट प्लेन होता है उसको बोलते हैं शेंक। अब यहाँ पर क्या होता है, थ्रेड वाला होता है बेटा, इसका नेट इफेक्टिव एरिया देखते हैं अपन, क्या चीज़ चेक करते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया कितना है कितने। जबकि जो प्लेन वाला पार्ट देखा बिल्कुल प्लेन है अपने पास, तो उसका अपन कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको अपन AG या ASB से डिनोट करेंगे। आपको पता होना चाहिए एक जरा सी चीज़ है इसके अंदर, जब भी अपन को ब्लैक बोल्ट डिजाइन करते हैं तो ब्लैक बोल्ट का थ्रेड का एरिया और जो क्रॉस सेक्शन एरिया शेंक का एरिया होता है, इनका रेशो 0.78 के इक्वल होता है अपने पास यहाँ पर। यहाँ पर इसको एन या NB से, इसको AG या ASB से पर डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर ही NB निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 0.78 मल्टीप्लाई ASB, या फिर N इक्वल टू क्या होगा 0.78 मल्टीप्लाई AG। अब बात आती है AG अपन कैसे निकालेंगे, ग्रोस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया अपन कैसे निकालेंगे। तो भैया आप देखो कोई बोल्ट दे रखा है आपको, उस बोल्ट को आप कट करोगे
सेंक वाले पार्ट से, तो आप करेंगे एक सर्कल नजर आएगा इस जगह बिल्कुल इस तरह का, बिल्कुल प्लेन सा। जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है, π/4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। फिर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ जॉइंट की। टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या है अपने पास यहाँ पर ही, जो बोल्टिंग कनेक्शन अपन करेंगे तो प्लेटें जो अपन रखेंगे या तो इस तरह से रखेंगे या अपन अलग तरीके से रखेंगे। तो दो तरह से अपन प्लेटें रखते हैं, लेफ्ट जॉइंट में या बट जॉइंट में। लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप होती है अपने पास यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। यहाँ कुछ बोल्ट लगे होते हैं, जो बोल्ट लगे हुए हैं, जैसे मेरे ये पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, होल्स होंगे, एक ये अपने उठा हुआ पार्ट दिखता है ये वाला, तो ये क्या है, बोल्ट दिखेंगे। सामने से देखेंगे तो एक ही नजर आएगा, एक ही नजर आएगा। अपन जो बात करें साइड व्यू की बात करें, टॉप व्यू के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा कि उसमें बोल्ट कितने लग रहे हैं डिपेंड करेगा अपने पास। जैसे कि मैंने इसका टॉप व्यू बनाया तो यहाँ पर 6 बोल्ट लगा देगा। चेनिंग फॉर्म में तो बोल्ट इस तरह से लगेंगे, जिगजैग फॉर्म में तो बोल्ट इस तरह से लगेंगे। दोनों का साइड व्यू सेम ही होगा अपने पास यहाँ पर ही। अब क्या होता है बट जॉइंट के अंदर, क्या होता है बट जॉइंट होता है जिसमें एक प्लेट है, दो प्लेट है, इनको अपन को जोड़ने की नीचे साइड एक प्लेट लगा दी, ठीक, तो उसको बोलेंगे सिंगल कवर। अगर ऊपर साइड ही प्लेट लगा दूंगा मैं यहाँ पर ही, दोनों साइड प्लेट लगा दूंगा तो क्या होगा, डबल कवर हो जाएगा। यहाँ पर बोल्ट चेनिंग फॉर्म में दिखेंगे या फिर जिगजैग फॉर्म में भी दिख सकते हैं। फिर इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पास वो होती है यहाँ पर ही बोल्ट क्लास, जिसको अपन बोल्ट ग्रेड बोलते हैं, 8.0 वाली। यहाँ से अपन दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, एक तो FUB निकालेंगे अपन यहाँ से, एक FIB निकालेंगे। जो FUB होता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और FIB होता है यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे A पॉइंट B दे रखा है अपने पास, तो A को अपन अलग कर लिया, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, FUB/100, जबकि पॉइंट B इक्वल टू क्या होगा, FIB/FUB हो जाएगा। इससे अपन निकालेंगे फॉर्मूला अपने पास। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ही बोल्ट ग्रेड से, बोल्ट ग्रेड दे रखी है 4.6, तो FUB अपन निकालना है, FIB अपन को निकालना है। तो 4 को अपन ने अलग करा, क्या कर दिया अपन ने यहाँ पर FUB/100, यहाँ 0.6 को अलग क्या कर दिया, FIB/FUB। यहाँ से अपन FUB की वैल्यू निकाले कितने की, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 400 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इससे एक बोल्ट क्लास और होती है 8.8 की, उसको भी अपन इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो FUB आएगा 800 मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, जबकि FIB निकालेंगे तो कितना है, 640 मेगा पास्कल। अब यहाँ अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट की बात करते हैं। अब जैसे प्लेट दे दी मैंने यहाँ पर ही, इस प्लेट में यहाँ बोल्ट लगे हुए हैं, इस तरह बोल्ट लगे हुए हैं। यहाँ जो प्लेट है ये बोल्ट लगा हुआ है, इसकी प्लेट के एंड से डिस्टेंस होगी, इसको बोलते हैं अपन एंड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो दिख रही है आपको ये होगी एंड डिस्टेंस। एक होता है पिच और एक होता है गेज। अब पिच और गेज होते क्या है, जो डिस्टेंस फोर्स के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं पिच, और जो डिस्टेंस फोर्स के परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं गेज। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया एंड डिस्टेंस, पी हो गया पिच जो क्या पैरेलल टू फोर्स है अपने पास, गेज जी क्या है गेज जो क्या परपेंडिकुलर टू फोर्स दे रखा है। अब जो एंड डिस्टेंस होती है बेटा मिनिमम होती है अपने पास। एंड डिस्टेंस भी क्या होता है, डिपेंड करती है कि अपन बोल्ट को मशीन से कस रहे हैं हाथ से कस रहे हैं। अगर अपन यहाँ पर ई मिनिमम की बात करें, मिनिमम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, तो मिनिमम एंड डिस्टेंस होता है बेटा लेस देन इक्वल टू होगा 1.5 DH होगा, जबकि ई मिनिमम क्या होगा बेटा, आप हैंड से ऑपरेट करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाई DH के इक्वल होगा। DH यहाँ पर डाया ऑफ होल। अगर मैं पिच की बात करता हूँ तो पिच क्या होता है, पी मिनिमम होता है यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई DH के। अपन को बस ये चीज़ याद रखनी है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है, जैसे कि टेंशन जोन मेंबर दे दिया अपन को, कंप्रेशन मेंबर दे दिया है, तो टेंशन मेंबर के लिए पी मैक्सिमम होगा, वो होता है 16T से लेके 32T के बीच में होगा। जो होता है टी होता है मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, जबकि कंप्रेशन होता है 16T से लेके 28T के बीच में। अब टी क्या है यहाँ पर, दो प्लेटें दे दी मेरे को यहाँ पर, एक दे दिया 10 mm की, एक दे 12 mm की। दोनों में मिनिमम जो होगा वो क्या होगा अपने पास, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट होगा। डी की बात करता हूँ, डी क्या है, डाया बोल्ट है। इसके लिए अपन चलेंगे कोड में IS कोड 800/2007 पे। ये पेज नंबर 73 पर जाएंगे, टेबल नंबर 19 पर, तो वहाँ पर डाया होल दिखेगा आपको, जो DH होता है अपने पास यहाँ पर ही। जो डाया ऑफ होल है, अगर 12 से लेके 14 mm दे रखा है तो उसमें होल के लिए अपन क्या करेंगे, 1/8 कर देंगे। तो अगर 12 mm का बोल्ट है 13 mm हो जाएगा, 13 mm का बोल्ट है 14 mm, 14 mm का बोल्ट है 15 mm हो जाएगा। अगर 16 से लेके 22 mm के बोल्ट दे रखे हैं तो उसमें क्या करो, +2 ऐड हो जाएगा। ठीक, 24 mm का बोल्ट दे रखा है तो उसमें +2 ऐड होगा, जबकि 24 mm से मोर देन बोल्ट होंगे अपने पास तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, +3 करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर माइंड में कि सर अगर बोल्ट में 15 mm का हो तो हम क्या करेंगे, तो बेटा उसको अपन जस्ट ऊपर 12 से 14 वाले की तरफ +1 कर देंगे। अगर 23 mm का बोल्ट होगा तो उसमें कितना ऐड कर देंगे अपन, वहाँ पर भी +2 ऐड करना पड़ेगा अपन को, ये याद रखना इस जगह। फिर बेटा अपन यहाँ पर वही टेबल मैंने बना रखी है, सेम चीज मैंने यानी कैलकुलेट कर रखी है इस जगह। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ इस जगह, मेरे को एक चीज़ और निकालनी होती है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ये भी आपको कोड में मिलेगा पेज नंबर 30 पर, टेबल नंबर 5 के अंदर ही। गामा M1 गामा इक्वल टू गामा MB होता है 1.25 अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए। ये याद रखना पीछे जो अल्टीमेट स्ट्रेस लिखा हुआ है, गामा M0 होता है 1.10 जो होता है यील्डिंग स्ट्रेस के लिए अपने पास। अब मेनली चीज़ होती है जब भी आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करोगे यहाँ पर, तो डिज़ाइन करने के लिए अपन क्या चीज़ सोचते हैं, आप कुछ डिज़ाइन करोगे तो कैसे डिज़ाइन करोगे, या आप
बात मानता हूँ, आप क्या करते हो, कुछ चीज़ लेने जाते हो और आपका पड़ोसी वही चीज़ लेकर आया, लेकिन आपका पड़ोसी जो चीज़ लेकर आया वो चीज़ खराब होगी, तो आप क्या देखोगे, जब वो चीज़ लेने जाओगे कुछ वही चीज़ ही, तो वो देखोगे ना जो खराब हुई थी वो अपने में खराब नहीं हो। अपन बार्गेनिंग क्या करते हैं, अपन कुछ चीज़ पूछते हैं तो ये तो चीज़ पूछते हैं वहाँ पर भी, तो सेम वही चीज़ है। अपन जब यहाँ डिज़ाइन करेंगे तो उस जगह अपन देखेंगे जो अपने स्ट्रक्चर फेल हुए हैं वो फेल कैसे होते हैं, अगर उनके फेलियर को मैं रोक दूंगा तो अपन को क्या होगा, यहाँ पर अपना स्ट्रेस स्टेबल बन जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर चेक करूँगा फेलियर ऑफ बोल्ट, जो होती है बोल्ट स्ट्रेंथ भी होती है या फिर बोल्ट वैल्यू जिसको अपन बोल सकते हैं। ये कोड में मिलेगा आपको पेज नंबर 75-76 पर। जो बोल्ट फेलियर होते हैं अपने पास 3 तरह से फेल होते हैं, शियर फेलियर, टेंशन फेलियर, बियरिंग फेलियर। अब जो शियर फेलियर होता है, टेंशन फेलियर होता है, बियरिंग फेलियर होता है, क्या होते क्या है, इन तीनों से अपन देखो, जहाँ शियर स्ट्रेंथ निकालना है वहाँ शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालेंगे, टेंशन में टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालेंगे, जबकि बियरिंग में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालते हैं। अब ये होता क्या, ये बोल्ट और प्लेट दोनों के लिए होगा। पहले मैं बोल्ट के लिए बता रहा हूँ। आपने बेटा क्या लिया है, 2 बोल्ट लगा रखे किसी प्लेट पे से, फोर्स लगाया, बोल्ट क्या हो गए, दोनों तरफ ब्रेक हो गए, टूट गए बीच में से, तो वहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालेंगे, जिसको निकाला है फॉर्मूला है VDSB इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB। VDSB होता है डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, जबकि VNSB होता है नॉमिनल शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट होगा। VNSB निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास बेटा इस जगह FUB अपॉन √3 मल्टीप्लाई NN मल्टीप्लाई ANB प्लस NS मल्टीप्लाई ASB। ठीक, FUB क्या होगा, बोल्ट ग्रेड से निकाल लेंगे। एन क्या होगा, जो अपने नोट लिखा था कि N अपॉन AG का रेशियो क्या होता है, 0.78 के इक्वल होता है। NS क्या होता है, बिना चूड़ी वाले बोल्टों की संख्या, इसे याद रखना। इसे इसको बोलते हैं यहाँ पर NS को नंबर ऑफ बोल्ट विदाउट थ्रेड। अब बिना थ्रेड वाले बोल्ट अपन यूज करते नहीं, तो उसको क्या होती है, उसकी वैल्यू 0। जबकि NN की बात करूंगा, नंबर ऑफ शेयर की बात करता हूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हर एक जने ने अलग अलग ले रखा है। मैंने यहाँ इसको अपने अकॉर्डिंग माना है कि नंबर ऑफ शेयर, अगर सिंगल शेयर दे रखा है तो NN की वैल्यू 1 हो जाएगी, डबल शेयर दे रखा है तो NN की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब सिंगल शेयर क्या है, डबल शेयर क्या है, सुनना। अपने पास 2 प्लेटें कनेक्टेड है इस तरह से, ये कनेक्टेड है, जब मैं इनको खींचूंगा तो इनके बीच में क्या होगा, शेयर डेवलप होगा, तो एक साइड डेवलप हो रहा है ओनली सिंगल साइड ही, तो सिंगल शेयर। अगर ये प्लेट, इसमें एक प्लेट यहाँ लगी हुई, एक प्लेट इस साइड लगी हुई, जब मैं इनको रगड़ूंगा इस तरह तो इस साइड भी शेयर आएगा और इस साइड भी शेयर आएगा, नहीं आएगा, दोनों साइड ही, तो हो जाएगा डबल शेयर। ठीक, फिर आता है अपने पास यहाँ पर इस जगह बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की बात करता हूँ। बियरिंग कैपेसिटी में क्या होता है, कभी कभी अपन क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए बोल्ट डैमेज, जो बोल्ट अपने पास क्या डैमेज वाले बोल्ट होते हैं, ठीक, उनका भी अपन यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर VDPB जो निकालते हैं वो होती है VNPB अपॉन गामा MB, और VNPB निकालने का फॉर्मूला है डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, और VNPB होता है नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। जो VNPB होता है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई FU। जबकि D की बात कर रहा हूँ, डाया ऑफ बोल्ट होता है बेटा अपने पास यहाँ पर ही। T क्या होता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, FU क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो FE 410 से निकालेंगे FU। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ तो KB की वैल्यू जो होती है इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, E अपॉन 3D नोट, P अपॉन 3D नोट माइनस 0.25 FUB अपॉन FU और 1। ठीक, यहाँ पर क्या होता है बेटा अपने पास E D नोट जो देखा है डाया ऑफ बोल्ट होता है, E और P तो क्या है, पिच हो गए अपने, एंड डिस्टेंस पिच हो गए अपने पास। अब यहाँ पर क्या था, मिनिमम KB की वैल्यू होती है। ठीक, अब इन चारों में से मिनिमम KB की वैल्यू क्यों लेंगे, नॉर्मली जब अपन डिजाइन करते हैं किसी क्वेश्चन को तो वहाँ पर KB की वैल्यू क्या करेंगे, 0.5 ले लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 ही निकलेगी। बट अगर किसी चीज़ के अंदर उसने पूछा है कि आप बोल्ट वैल्यू बताओ, कुछ अपन से पूछ लिया, डिटरमाइन करने के लिए बोला है, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू अपन 1 लेकर चलेंगे KB की। आप ऐसे याद रखना इसको। फिर होता है यहाँ पर अपने पास बेटा इस जगह टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। टेंशन कैपेसिटी में क्या होता है, आपने बोल्ट लगाया, ऊपर से फोर्स लगा और बोल्ट ही आर पार हो गया, गायब हो गया, तो उस जगह पर टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालते हैं। वैसे काम का नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जो TB होता है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, TDB होगा, और TDB निकालने का फॉर्मूला क्या है, TNB अपॉन गामा MB, और TNB निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 0.90 FUB मल्टीप्लाई N लेस देन FIB मल्टीप्लाई ASH अपॉन गामा MB अपॉन गामा M नोट, कुछ ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर अपने पास। ठीक, मैं आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर अपन को जो निकालनी होती है वो होती है बोल्ट वैल्यू निकालनी होती है। तो बोल्ट वैल्यू होती क्या है बेटा अपने पास, जो अपने तीनों चीज़ें कैलकुलेट करी, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होती है बोल्ट वैल्यू के इक्वल होती है। अगर नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, नंबर ऑफ बोल्ट होता है बेटा लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। यहाँ पर अगर एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला है तो एफिशिएंसी होती है बेटा यहाँ पर बोल्ट वैल्यू अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जो होती है बोल्ट वैल्यू अपॉन 0.9 मल्टीप्लाई AG मल्टीप्लाई FU अपॉन गामा M नोट करके कुछ होता है अपने पास यहाँ पर ये। तो अपन बात करते हैं अब क्वेश्चन की, जिसमें दे रखा है अपन को डिटरमाइन द बोल्ट वैल्यू ऑफ 20 mm डाया बोल्ट कनेक्टिंग 10 mm प्लेट इन सिंगल शेयर डबल शेयर बोल्ट यूज आर 4.6 ग्रेड प्लेट ऑफ स्टील FE 410 ग्रेड टेक एरिया ऑफ बोल्ट 245 mm स्क्वायर। कुछ ही दे दिया बेटा अपन को यहाँ पर ही।
तो जैसे मैं बेटा बात करता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले जो कोई सा भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो अपने पास, यहाँ पर हर क्वेश्चन करने के लिए अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप की बात करता हूँ तो पहली स्टेप होती है अपने पास जीवन दाता। जीवन दाता मतलब क्या हो, जो आपको गिवन डाटा जिसको आप बोलते हो, पूरे क्वेश्चन को जो देगा यहाँ पर ये चीज देगा, तो जीवन दाता की बात करते हैं। तो डी कितना हो गया बेटा, डायमीटर ऑफ बोल्ट अपन को दे रखा है यहाँ पर ही 20 mm दे रखा है, लिख दिया अपन ने। मिनिमम थिकनेस कितनी रखी बेटा, 10 mm दे रखी है अपन को यहाँ पर ही, ठीक। बोल्ट ग्रेड क्या दे रखी, 4.6 दे रखी है। प्लेट ग्रेड Fe 410 दे रखी है। नेट इफेक्टिव एरिया क्वेश्चन में गिवन है आपको 245 mm स्क्वायर, फिर मैं आपको निकाल के बताऊंगा। ये चीजें आपको दे रखी। जैसे बेटा आपको डाया ऑफ बोल्ट दिख जाएगा तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर पेज नंबर 73 पर जाकर डाया ऑफ होल आपको निकालना है। जो कितना आएगा बेटा, उस जगह अपने पास 20 mm बोल्ट दे रखा है तो उसमें 2 ऐड कर दें अपन। मैंने 2 ऐड कर दे, कितना है 22 mm हो गया। बोल्ट ग्रेड दे रखी 4.6, तो वहां से आपको क्या निकालना है, FUB और FIB। जैसे मैं FUB और FIB की बात करूंगा, 4.6 आई मैंने ऊपर बताया था, कितना आएगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पर 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe 410 दे रखा है तो वहां से FU की वैल्यू आई कितनी, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आगे अपन बात करते हैं, सिंगल शियर दे रखा है, सिंगल शियर के लिए NN की वैल्यू कितनी होगी 1, जबकि डबल शियर के लिए NN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, मींस VDSB निकालना है। और VDSB की बात करूं मैं यहाँ पर, तो VDSB इक्वल टू क्या होगा, VNSB अपॉन गामा MB, जो पेज नंबर 75 पर दे रखा है। अब पेज नंबर 75 पर जैसे ही अपन चलेंगे तो वहां से अपन निकालेंगे बेटा VNSB, जो आएगा FUB अपॉन √3 मल्टीप्लाई NN मल्टीप्लाई NB अब प्लस NS मल्टीप्लाई ASB दे रखा है बेटा अपन को वहां पर ही। अब FUB अपन को दे रखा है, NS अपने पास है, NB देखो वैसे तो अपन को NB भी दे रखा था, बट अगर नहीं देगा तो अपन कैसे निकालेंगे, NB अपॉन ASB इक्वल टू 0.78। यहाँ से बेटा जैसे अपन करते हैं इस जगह बेटा जैसे अपन कैलकुलेट करेंगे इससे, तो कितना आएगा 0.78 मल्टीप्लाई π/4 मल्टीप्लाई d स्क्वायर। तो वहां से बेटा कैलकुलेट किया, कितना है 245 mm स्क्वायर। पहले मैं सिंगल शेयर की बात करूं, शेयर कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो सिंगल शेयर यहाँ ही काम आएगा। तो सिंगल शेयर कितना आएगा, NN की वैल्यू 1 है, तो कैलकुलेट किया बेटा 400 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 245 प्लस 0, कितना आ गया बेटा यहाँ पर 56,580.32 न्यूटन, मीन्स VNSB कितना होगा 56.80 किलो न्यूटन। और VDSB की बात करता हूँ तो VNSB अपॉन गामा MB कितनी वैल्यू आ गई 45.26 किलो न्यूटन। जैसे बेटा मैं डबल शेयर के लिए बात करूंगा तो NN की वैल्यू कितनी रखाई में जाएगी, यहाँ पर 2 रखाई में जाएगी, 2 रखेंगे बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी 113.160 किलो न्यूटन, ठीक। KB इक्वल टू बेटा 1, मैंने पहले बोला था अगर अपन कुछ फाइंड आउट करनी है तो अगर अपन डिजाइन करना है तो KB की वैल्यू कितनी लेंगे 0.5। VDSB निकालूंगा बेटा, तो VDSB निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वही VNSB अपॉन गामा MB, गामा MB की वैल्यू कितनी 1.25, तो VNSB की वैल्यू कितनी आएगी बेटा अपने पास 90.52 किलो न्यूटन। अब बेटा अपन स्टेप नंबर 3 पर चलेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालनी है। टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट अपन नहीं निकालनी, वो अपने लिए आउट ऑफ सिलेबस है, जहां काम होगी मैं वहां बता दूंगा। अपने को बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालनी, तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जो बोल्ट है बेटा VDPB, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है VNPB अपॉन गामा MB। और VNPB निकालने का फॉर्मूला क्या था, पेज नंबर 75 पर देखा है 2.5 मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई FU। अब सबसे पहली चीज KB की वैल्यू 2.5 तो 2.5 होगा, KB की वैल्यू क्या होगी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, ठीक। T की बात करेंगे 20 आ गया, FU कितना आएगा T कितना आ गया बेटा 10, D कितना है 20 और FU की वैल्यू कितनी है 410। कैलकुलेट करेंगे तो VNPB कितना आएगा 205 किलो न्यूटन। VDPB निकालेंगे तो बेटा कितनी वैल्यू आएगी इसकी 164 किलो न्यूटन आएगी। अब मुझे बोल्ट वैल्यू निकालनी है, तो बोल्ट वैल्यू के लिए अपन सिंगल शेयर अलग निकालेंगे और डबल शेयर के लिए अलग निकालेंगे। सिंगल शेयर के लिए VDSB की वैल्यू आई थी वो लिख दी अपन ने, और VDPB की जो थी वो वैल्यू लिख दी अपन ने यहाँ पर। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, बोल्ट वैल्यू जो कितनी आएगी 45.26 किलो न्यूटन। अगर डबल शेयर के लिए भी सेम चीज, जो VDSB आया था 90.52 वो लिखा, और VDPB कितना 164, तो बोल्ट वैल्यू क्या आएगा जो दोनों में से मिनिमम होगी वो। ये आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट। अब ऐसे पर आगे चलते तो एक क्वेश्चन दे दिया बेटा मेरे को अच्छा सा, जिसमें दे दिया कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू ऑफ द प्लेट ऑफ साइज 100 by 16 mm थिक एंड 100 by 10 mm थिक सो एज टू ट्रांसमिट लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन यूजिंग 4.6 ग्रेड बोल्ट एंड Fe 410 प्लेट। सबसे पहली चीज कुछ हो नहीं हो, इसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, जो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो देख लो। 2 प्लेटें दे दी, उससे डायरेक्ट क्या निकालो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट जो कितने है कि 10 mm, लोड 100 किलो न्यूटन दे रखा है, बोल्ट ग्रेड क्या दी 4.6, तो वहां से अपन और Fe 410, तो यहाँ FU कितना है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 410 मीन्स न्यूटन पर mm स्क्वायर,
और FUB और FIB अपन निकाल सकते हैं 4.6 से, बोल्ट ग्रेड से। कितना आएगा 400 न्यूटन पर mm², और FIB कितना 240 न्यूटन पर mm²। अब मैं आगे बात करता हूँ, क्वेश्चन में अपन को बोल्ट डाया बोल्ट तो दिया था ही नहीं, तो जब अपन को कुछ चीज गिवन ना हो तो आप क्या करो, उसको हमेशा मान लो। मानोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो अपन ने एज्यूम कर लिया, कितना कर लिया बेटा, डाया ऑफ बोल्ट D इक्वल टू 16 mm का। तो डाया ऑफ होल कितना होगा बेटा, 2 + 2 कर दे तो 18 mm हो गया। सबसे पहली चीज सिंगल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालें, VDSB निकालने का फॉर्मूला क्या है, VNSB अपॉन गामा MB, और VNSB निकालने का फॉर्मूला क्या है, FUB अपॉन √3 मल्टीप्लाई NN मल्टीप्लाई NB प्लस NS मल्टीप्लाई ASB। तो FUB क्या होगा 400 न्यूटन पर mm²। सिंगल शेयर की बात करें तो NN की वैल्यू कितनी होगी 1, NB इक्वल निकालना है अपन को, तो NB क्या होगा, NB अपॉन ASB इक्वल टू 0.78। ASB अपने को पता है इसे क्या होता है, π/4 मल्टीप्लाई D²। क्यों, क्योंकि क्या है अपने पास यहाँ पर ग्रोस सेक्शन एरिया, मैंने बताया ना AG, वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी 156.82 mm²। NS को निकालेंगे बेटा तो NS की वैल्यू तो 0 है। क्यों, क्योंकि NS क्या होता है, नंबर ऑफ बोल्ट विदाउट थ्रेड, बिना चूड़ी वाले बोल्टों की संख्या। जबकि VNSB क्या होगा, जो वैल्यू अपने पास देखी थी, वैल्यू फॉर्मूला दे रखा था, वैल्यू पुट करते हैं 400 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 156.82 प्लस 0। तो यहाँ से VNSB की वैल्यू कितनी आएगी 36,216.02 न्यूटन, मीन्स 36.216 किलो न्यूटन। VDSB इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ही जैसे डिवाइड करेंगे गामा MB का तो आएगा 28.97 किलो न्यूटन। अपन को अब निकालना है बेटा यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट VDPB निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा VNPB अपॉन गामा MB। VNPB निकाल इक्वल टू क्या होता है 2.5 मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई FU। D अपने पास है 16, T अपने पास है 10, FU कितना है 410। KB की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी अपन को, क्यों, क्योंकि बोल्ट वैल्यू निकालना है। तो कैलकुलेट करेंगे कितना है 164 किलो न्यूटन। VDPB निकालेंगे तो गामा MB का डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 131.2 किलो न्यूटन। बोल्ट वैल्यू क्या होगा VDSB अपॉन और VDPB में जो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी 28.97। अब जैसे ही 28.97 किलो न्यूटन आई तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आया, सर इसने निकालने के लिए बोल्ट वैल्यू बोला था, अपन ने निकाल दी, लेकिन लोड का तो कोई यूज आया नहीं। तो बेटा लोड का अपन यूज करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए N क्या होगा बेटा अपने पास यहाँ पर लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू, जो क्या है 100 अपॉन 28.97, जिसकी वैल्यू है 3.47। अब कहीं 3.5 बोल्ट आप यूज कर सकते हो क्या, नहीं, आप क्या करना पड़ेगा 3.0001 भी दे रखा है तो उसको 4 बोल्ट में लेकर चलना है। ठीक, तो कितना 4 बोल्ट अपन ने एज्यूम कर लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली टच कर सकते हैं।